नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। आप सभी को आज इस वीडियो में जिस चीज की जानकारी दे रही हूँ, आप इस उपाय को करके देखें। अगर एक शनि, वैसे तो आपको पहले शनिवार से ही पता चल जाएगा कि यस, परिवर्तन आ गया, मुझे जो चाहिए था वो मिल रहा है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, पैसे तो मिले, मुझे तो 10 लाख चाहिए थे, 5 लाख ही मिले। हाँ, वो शत्रु का बुरा तो हुआ, उतना नहीं हुआ जितना मुझे मुझे मैंने सोचा था। मुझे इस तकलीफ से निवारण तो मिला, लेकिन वो क्या है, रिपीट हो जाती है। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके घर में रोग है, कोई व्यक्ति बीमार का बीमार पड़ा रहता है, घर में एक खटिया तो बिछी ही रहती है, या कोई एक व्यक्ति ऑलवेज बीमार रहता है, समझिए शनि आपको परेशान कर रहे हैं। शनि परेशान करेंगे तो व्यक्ति हो, इंसान हो, कोई भी, मतलब इंसान हो, जानवर हो, पशु पौधा, जिस पर वो हो गया, मतलब वो समझो कहीं का नहीं रहता, ना घर का ना खाट का। इंसान है, व्यक्ति है, आप देखो घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, घर के बाहर नहीं रहेगी, शरीर थका थका रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो आप सभी को मैं बोलूंगी, घर में ट्यूबलाइन रखें, ये आपके शनि को ठंडा करते हैं। घर की पश्चिम दिशा में ट्यूबलाइन रखें। शनि की जो पनौती है उससे, अभी तो शनि की पनौती, बहुत बहुत लोग परेशान हो रहे हैं शनि की पनौती से, तो घर में ट्यूबलाइन रखें, घर की पश्चिम दिशा में। अगर शत्रु बाधा बहुत जबरदस्त है तो इसको आप दक्षिण दिशा में रखें। शत्रु आपके दबे रहेंगे, शारीरिक तकलीफ हो रही है, आप इसको घर में रखें। इसका ब्रेसलेट पहने, ट्यूब लाइन का रो फॉर्म अपने घर में रखें, और रखें, आंख बंद करके इसको रख ही दे। थोड़ा सा इसके ऊपर सरसों का तेल डालें शनिवार के दिन। ये तमाम प्रकार की नेगेटिव चीजों से आपको बचाता है। हाँ, महिलाएं हैं, अगर आपके ऊपर शनि की पनौती नहीं है, आपकी उम्र 40 के ऊपर हो गई है, 42, 43, और ऐसा लगता है पीरियड्स को लेकर बहुत तकलीफ हो, बहुत ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, बहुत थकान, किसी काम में मन नहीं लगता, तो कार्नेलियन, ये ब्रेसलेट बहुत गजब का काम करता है। और घर में अगर 2-3 लड़कियां हैं, 4 हैं, मतलब लेडीज डिपार्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, ये इसको, इसका जो रो फॉर्म है, जिसके टंबल से कार्नेलियन के, आप ऑलवेज अपने घर में रखें। ये तमाम तकलीफों को दूर कर देता है, काम में मन लगाता है, बिना मतलब का जो ऐसा होता है, नहीं नहीं मुझे करना नहीं, काम घर में फैला पड़ा है पर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, चिड़चिड़ापन लगता है। अनेकों तरह की तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं पर किसी को कह नहीं पाते, कार्नेलियन ब्रेसलेट जरूर पहने। स्पेशली मोनोपोज का समय है, पहने, पीरियड से लगी हुई कोई भी तकलीफ है, जातीय जीवन में कोई भी तकलीफ आ रही है, आप जरूर इसे पहने। ये आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। दूसरा, जैसे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द है, आलस आ रही है, नींद बहुत आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, शरीर में भारीपन लगता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, अकीक, अकीक आपकी बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाता है, आपकी शारीरिक तकलीफों को दूर कर देता है, आपकी जो इकोनॉमिकल तकलीफ है उसको भी दूर करता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको हर तरीके से मदद, अगर पैसों को लेकर के बहुत तकलीफ है तो पाइराइट, पाइराइट ऐसी चीज है जो आपकी किस्मत को चमका देती है। दूसरा, बिल्ली की जेर, अभी अवेलेबल है, अभी फिर से नया स्टॉक आया है, आप मंगवा सकते हैं। ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी को हटा देती है। और अगर बच्चे हैं, घर में पति देव है, कोई भी घर का पर्सन है, गलत रास्ते पर चढ़ गया है, दारू पीना, मतलब नशाखोरी किसी भी प्रकार की है, झूठ बोलना, धोखा देना, चरित्रहीन कामों में फंस गया है, तो मच्छी मनी जरूर आप घर में बसाएं, उसे पहनाएं। तमाम प्रकार की जो राहु से जुड़ी हुई ये जो असरें होती है, गलत असर, उससे छुटकारा मिलता है।
तो शनि से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ है तो आप सभी को बताऊंगी। टूमलाइन जरूर पहने और अकीक, ब्लैक अकीक जरूर, गजब का रिजल्ट मिलता है। ये जो उपाय मैं बता रही हूँ इस उपाय को भी आप जरूर करें। शनिवार के दिन करना है, मतलब शनिवार की रात करना है। रिजल्ट बहुत बेहतर है। सबसे पहले मैं बताऊं, जो जो आप जैसे आप जो जूता, शनि देव आपके आपके आप जो जूता पहनते हैं, जूते पर आप देखो बहुत तरीके के होते हैं तंत्र मंत्र। कभी भी अगर आपको लगता है इस व्यक्ति से मेरी अनबन है, ये या व्यक्ति मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, ये व्यक्ति मुझे फिनिश करना चाहता है, आप देखना कई शत्रु आपको पता भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा, आपसे बहुत मीठा बोल रहे होंगे लेकिन बाकी सबको आपके विरोध में भड़का रहे होंगे। अगर आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे बहुत मीठा बोलता है, लेकिन उसके संपर्क में जो व्यक्ति आता है, अगर वो व्यक्ति आपका विरोध करने लग जाए तो समझ जाओ ये व्यक्ति भले आपसे मीठा बोल रहा है लेकिन उस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ भड़का दिया। उसकी बहुत आसान पहचान है। कई अभी पिछली बार हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, मैडम कैसे पता चले अगर आदमी हमसे बहुत मिला हुआ है और मीठा मीठा बोल रहा है, सब कुछ है, आप उसको पकड़ लोगे। जो व्यक्ति उससे जुड़ा होगा वो आपका अनादर कर रहा होगा, क्योंकि वो पीठ पीछे आपकी काट रहा होता है। टोना टोटका तंत्र मंत्र, अगर उसके हाथ में कोई व्यक्ति आ गया जिसके द्वारा वो आपको खत्म करवा सकता है तो 100% कर। तंत्र मंत्र की ऐसी दुनिया है, आप देखो लोग सामने नहीं बोलते हैं। कई हमारे सब्सक्राइबर से कॉल आते, मैडम ऐसे हमारे पापा चले गए, फिर मम्मी गई, फिर ये हुआ वो हुआ, हमें डाउट है इस लेडीज पर, क्या करें, सबूत नहीं है। और मैं आपको बताऊं ऐसे जो वो लोग हैं ये एक जुट बना लेते हैं। आप इनको जल्दी से नहीं पकड़ पाएंगे, इतना मीठा बोलेंगे। जो आपके सामने खड़े होकर लड़ लेगा झगड़ लेगा वो फिर भूल जाता है मीटर को, वो आपका इतना बड़ा दुश्मन नहीं होगा जितना बड़े ये जो मीठा बोलकर आपसे जुड़े हैं, ये आपको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। जो आपका विरोधी होगा, लोग आपसे जो बहुत मीठा बोलता है लेकिन अगर वो व्यक्ति बार बार उससे मिले जो आपका विरोधी है या जो आपका एनिमी है और ये जानता है कि ये व्यक्ति आपका विरोधी है और वो उससे बार बार कनेक्शन बना रहा है, समझ जाइए ये व्यक्ति आपसे अंदर से कट रहा है। यही कारण है कि आपके विरोधियों से जुड़ रहा है, बार बार किसी न किसी बहाने से ये जाता है आपके विरोधी से मिलता है। वो हर जगह कांटेक्ट बनाएगा जहां से आपको वो खत्म कर सके, और जहां जहां उसका कांटेक्ट होगा वहां वहां से तो वो आपको खत्म कर ही चुका होगा। कभी ऐसे व्यक्ति के हाथ से कोई मीठी चीज ना खाए, चाय ना पिए। ऐसे व्यक्ति ने अगर पहले से, जैसे आपको उससे घर में जाना, ये बिल्कुल आपका नियरेस्ट है, हम बोले छोड़ नहीं सकते हैं समाज के सामने, तो कभी भी अगर ऐसे व्यक्ति के घर में आप जाते हैं तो पहले से उसने कुछ भोजन वोजन बना करके रखा है तो उसे ना, सावधानी बरतें। मीठी चीज तो बिल्कुल ना खाए, सफेद चीज हो मीठी चीज हो ना खाए। कभी भी घर में उसके घर में रखी हुई चीज अगर वो आपको देते हैं ना लें। कई बार उच्चाटन और मारण इतना जबरदस्त हो जाता है कि आप उससे नहीं बच सकते। आपको ऐसा लगेगा घर में बैठे बैठे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, घबराहट होती है। ये तंत्र है, उच्चाटन। आपको पूरा फिनिश नहीं करेगा लेकिन आपको कहीं का नहीं रहने देगा, काम धंधे में मन ही नहीं लगेगा, करेंगे शुरुआत होगा नहीं। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रखे रहे। स्पेशली अमावस्या हो, चौदस हो, शनिवार हो, शनिवार रविवार मंगलवार, ऐसे लोगों से मिलना भी टालें। तो तंत्र की दुनिया बहुत बड़ी है। आप किसी को ऐसे जूते, आपके पहने हुए जूते, उन पर भी बहुत गजबनाक तरीके से तंत्र होता है, मैं आपको बता दूं। अगर आपके घर में ऐसा व्यक्ति आता है अपने लेफ्ट पैर का जूता उल्टा करके रख दे, ऐसे व्यक्ति के घर में आप जाते हैं अपने लेफ्ट पैर का जूता उल्टा करके रख दे, वह उस समय अगर आपके ऊपर तंत्र करेगा कोई इफेक्ट नहीं। अगर आप शनि की पनौती उतारना चाहते हैं, कहीं पर भी मंदिर में, जाहिर स्थान पर, चमड़े के काले जूते पहन करके जाए, या आपके पास
ये जूता यूं तो जितना पुराना होगा उतना ज्यादा काम करता है। चप्पल जूता जो भी है उतार करके आ जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोई शत्रु आपको बहुत परेशान करता है हर समय अलग अलग मात्राओं पर। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये शनिवार है आप 21 जूते मारो, ये शनिवार है आप 27 जूते मारो। अभी मैं आपको बता दूं 8 जूते, ये कॉमन। अगर आपको हमेशा संख्या भूलते हैं, 8 जूता। एक आपको पेपर लेना है, कागज, कागज पर आपको शत्रु का नाम लिखना है, बराबर। अगर कोई व्यक्ति आपका शत्रु है, बहुत ही गजब का होता है। अगर कोई व्यक्ति आपका शत्रु है, एक कागज ले, शनिवार के दिन कागज पर आप शत्रु का नाम लिखे ब्लू या ब्लैक कलर से, उसे फोल्ड करें। फोल्ड करके आप अपने जूते के नीचे दबा करके रख दें, लेफ्ट पैर के जूते के नीचे। रात को उसको दबा करके घर के बाहर रख देना है, पूरी रात उसको दबा हुआ ही रहने देना है। अगर कोई रोग है तो आपको रोग लिखना है, और जो रोग है वो रोग लिखना है, और उससे छुटकारा चाहिए। फोल्ड करें, ब्लू या ब्लैक कलर की ही पेन यूज करनी है। कागज को फोल्ड करें, जूते के नीचे दबा, शनिवार की रात उसे जूते के नीचे दबा दें। अगर पॉसिबल हो तो इस क्रिया को आप इस शनिवार से अगले शनिवार तक दबा कर रख सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। फिर जो आगे की क्रिया है वो दूसरे शनिवार आप दिन में कर सकते हैं, ठीक है। नहीं रख सकते हैं तो फिर आप इसको रविवार के दिन सुबह निकाल लें। 8 जूते गिन करके आपको इसको मारना है, और अगर 8 दिन रख सकते हैं तो अगले शनिवार आपको इसको सुबह निकालना है, और 8 जूते पूरी ताकत से इसको आप रखें, और 8 जूते पूरी ताकत से उसको मारे। रोग है तो, गरीबी है तो, शत्रु है तो, कुछ भी मारे। उसके बाद में आप इसको घर से थोड़ी दूर ले जाकर किसी पात्र में रखें और इसको जला दें। जलाते समय ये ध्यान रखें कि उसका धुआं आपकी बॉडी पर ना आए, आपके घर में ना आए। जला दे, किसी चीज से ढक दे, किसी पतीले में रख करके जलाए और उसको ढक दे। कुछ देर के बाद आप जाए उसमें थोड़ा सा पानी डाल, पानी डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करें, और जहां गटर का पानी हो, गंदा नाला हो या टॉयलेट, उसमें आप इसको डाल दें। वैसे घर के टॉयलेट में ना ही डालें तो अच्छा है, बाहर कहीं डालते हैं तो ज्यादा अच्छा। फेंक दे, तपेली को घिस कर धो करके रखें। इस क्रिया को आप करेंगे, बहुत ही गजब का रिजल्ट। अगर रोग आपको बहुत कोई बड़ा रोग है तो इस कागज को, उसमें रोग और रोग का नाम लिख करके अपनी पूरी बॉडी में इसको घिसे, घिस करके फिर इसको फोल्ड करें और फिर जूते के नीचे। दोस्तों मेरी गारंटी है, गारंटी मतलब 110% रिजल्ट, 110% रिजल्ट आएगा। और आज कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे, अवश्य जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर। जय श्री कृष्ण।